और वो जूही ने उसकी लाइफ बदली होती है, उसकी अप्रोच। तो कोर्ट तो जाना ही पड़ता है कभी ना कभी। स्पेशल नीड चाइल्ड कहीं पे भी हो सकता है, देश के कोने कोने में, दुनिया में। एक पिता और बेटी की एक ऐसी कहानी जो कि कई सारी चीज़ें लेकर सामने आने वाली है, चाहे सोशल मैसेज ले लीजिए या फिर एक पर्सनल बॉन्ड या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो कि एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संजय सूरी हमारे साथ हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कितना अलग ये शो भी होने वाला है जहाँ जूही मूवी की हम बात भी कर रहे हैं। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए कितना अलग ये शो है, और क्योंकि आप टीवी पर आ रहे हैं इतने समय के बाद, तो आपके लिए क्या वो चीज़ रही जिसने कहा कि नहीं इस किरदार को हमने करना है? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। मैं टीवी में आ रहा हूँ, शुरुआत मेरी टीवी से हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे बहुत ही ये शो बहुत ही अच्छा लगा कहानी लेवल पर, और जिस बारीकी सेंसिटिविटी से मेकर्स बना रहे हैं फिल्म, ये शो जैसे लिखा गया है, जूही का किरदार, और ख़ास तौर पे ये जो एक फादर और डॉटर का रिश्ता है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं अपने को लकी समझता हूँ, खुशकिस्मत, कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला और ऐसे बॉन्ड को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला पर्दे पर। सो आई थिंक ये जूही मूवी जो शो है बहुत प्यारा शो है। खाली सोशल मैसेज नहीं है, एंटरटेनिंग है, ड्रामा है, टीवी प्लस प्लस जो कहा जाता है, लेकिन एक इंक्लूसिव अप्रोच से ये शो बनाया गया है, क्योंकि स्पेशल नीड चाइल्ड कहीं पे भी हो सकता है, देश के कोने कोने में, दुनिया में। और कैसे उन पेरेंट्स की ज़िंदगी बदलती है, और कहीं ना कहीं वो कितने अच्छे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि सच्चाई, मासूमियत को बरकरार रखते हैं। दुनिया की इस रेस में वो कहीं बहते नहीं, वो कहीं ना कहीं एक पॉज आता है जहाँ बच्चे का ख्याल रखते हैं, और बच्चा भी कहीं ना कहीं आपको बदल देता है। सो मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि फादर का जूही की तरफ क्या है, जूही से फादर को बहुत सीख मिलती है। तो जूही मूवी में आपको ये रिलेशनशिप, ये बॉन्डिंग, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसके जो चैलेंजेस हैं, वो सब देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आप एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं, और अगर हम बात करें उसकी भी तो कितना अलग होने वाला है, स्पेशली जब आपको अप्रोच भी किया गया फॉर दिस कैरेक्टर, तो क्या चीज़ें दिमाग में आई और ऐसा लगा कि आपको कि दिस इज समथिंग कि इज वर्थ कम बैक? देखिए, वकील का किरदार है, और हमारी लाइन में कोर्ट तो जाना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं, कैसा माहौल होता है, कैसा एक रूल होता है कोर्ट में, और कैसी इंटरेक्शंस होती हैं। हायरार्की है ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कभी बहुत ही एक ऐसे तरीके से होता है जो आप बहुत डरे हुए आए होते हैं, खौफ से आए होते हैं। और वही ये राजेंद्र सूरी जो मेरा किरदार है, उसकी अप्रोच ये है कि लॉ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप इससे डरो नहीं, उस पे चलो, लॉ अबाइडिंग रहो, लेकिन लॉ से डरो नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऑफ कोर्स कुछ गलत करते हैं तो आपको लॉ से डरना चाहिए, तो वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो वो केसेस भी ऐसे लेता है कि जहाँ पे बिल्कुल उम्मीद ना हो, कभी कभी फ्री भी केसेस करता है। तो उसका जो अप्रोच है लाइफ में, और वो जूही ने उसकी लाइफ बदली होती है, उसकी अप्रोच। तो जूही से बहुत सीख मिली, तो लॉ में भी उसका वो अप्लाई करता है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए ईशा की, तो हम देखने वाले कि किस तरह से ईशा के साथ आपका ये बॉन्ड देखने को मिलेगा हमें, पिता और एक बेटी का। सो क्या उसमें भी होने वाला है, और क्या एक एलिमेंट्स रहेंगे, एंड हाउ इज इट शूटिंग ऑल्सो, जितना अभी तक आपने शूट किया है किस तरह की बॉन्ड बनी है? मुझे लगता है ईशा बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बहुत अच्छा काम करती हैं। ये किरदार आसान नहीं है, एक माइल्डली ऑटिस्टिक लड़की का रोल निभाना। ईशा जो बच्ची छोटी भी बनी है, वो भी, ऋत्वी, मैनरिज्म्स, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, कुछ भी आप बोल दें। कभी कभी हम स्क्रिप्ट से हट के थोड़ा कुछ ऐड कर देते हैं लाइन, यहाँ पे आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो रिएक्ट वैसे करेगी, क्योंकि वो हर चीज़ सुनती है और याद रखती है। एज अ टैलेंट
बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने बहुत काम भी किया है एंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मुझे तो इन लोगों ने सब बहुत वेलकम किया टीवी सेट पर, और मैं ही शायद डरा हुआ था पहले कि कैसा रिसीव होऊंगा मैं, बट ये लोग इतना काम करते हैं रोज़, बट बहुत फैमिली की फील आ गई। अयूब खान, साई देओधर, विजेंद्र, हम रूम में अपने कम ही बैठते हैं, इकट्ठे गपशप मारते रहते हैं। बिल्कुल, और शो की प्रोड्यूसर्स की भी बात की जाए तो आई थिंक शक्ति एंड सई आर देयर। Shakti is not a part of this show, but producer Goldie Bahal and Dhruv and the creative team is fantastic. Even from the channel, ये बहुत ही एक देखिए, मेरा ज़्यादा तजुर्बा नहीं आजकल कैसे शोज़ बन रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा है, फिल्मों का ज़्यादा रहा है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिविटी से ये शो बना रहे हैं और एक बिलीफ के साथ बना रहे हैं। टीआरपी लाना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आसान भी हो जाता है। अगर आप कुछ चीज़ें करें तो आसान भी हो जाता है, लेकिन उससे हट के एक बिल्कुल बिलीफ के साथ बना रहे हैं और मुझे लगता है दर्शकों को पसंद आएगा और इसको सराहेंगे, क्योंकि एक इमोशनल स्टोरी भी है, एक ऐसी लड़की की जिससे आपको प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, और जब से ही इस शो का स्टोरी लाइन भी सामने आया है, आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कंपैरिजन फॉर द कोरियन अडेप्टेशन जो एक आया था, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इट सीम्स लाइक इट इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ द कोरियन सीरीज दैट वी हैव। देखिए, मेरा जो व्यू पॉइंट रहता है, जब कहानी आई मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। ये तो मुझे बाद में जब प्रोमो आया उसके बाद पढ़ा और देखा वगैरह, लेकिन अगर मैं उस पर फोकस करूँ तो फिर यहाँ पे काम मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा। होपफुली ठीक ठाक किया, लेकिन जो किरदार मेरा लॉयर, मतलब ग्लोबल चीज़ है, ऑटिज़म कोई ऐसा अनकॉमन चीज़ नहीं है। सो एक इंडियन सेटिंग में, इंडियन मिलियू में कहानी, स्टोरी दिखाना, वो राइटर्स पर है, वो कैसा करना चाहते हैं। मैं अपने दायरे में रहता हूँ, ऐसे घोड़े की तरह, ना इधर देखता ना उधर, और काम करता हूँ। बिल्कुल, और अगर शूट की बात की जाए तो वी हैव सीन अ नंबर ऑफ फिल्म ऑफ योर्स, है ना, तो वहाँ से अगर इसमें बात की जाए, यहाँ पर शूट करना या फिर जब भी आप किसी भी सेट पर जाते हैं, वहाँ शूट करना, उस सेट पर होना कितना एक अलग वाइब भी क्रिएट करता है व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन एक्टर। समय के साथ इतने सालों में हमने देखा है, यू हैव सीन अ डेकेड्स इन दिस इंडस्ट्री, किस तरह से चीज़ें बदली हैं, हाउ इज़ इट फॉर यू एंड हाउ डू यू टेक एवरीथिंग? ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है, इस पर हमें फिर मिलना चाहिए। बट मुझे लगता है आज का जो माहौल है, देखिए हम सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं सबके साथ, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कभी एयरपोर्ट लुक तो कभी सब्जी खरीदने की लुक, वो नहीं कोई खैर पोस्ट करता। मैं खरीदता हूँ तो फ्रूट भी खरीदता हूँ, लेकिन तो उस माहौल में रह रहे हैं हम। वहाँ पे थोड़ा प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक रहना ज़रूरी होता है कि ऑफ कोर्स फिल्म में कोई किरदार है मेरे जैसे एक्टर के साथ जिसने अब सारे प्लेटफॉर्म्स किए हुए हैं, तो यंगस्टर्स की ऑफ कोर्स एक उम्मीद, एक ख्वाब लेके आते हैं, तो उनके ख्वाब पूरे हों। कई टीवी के ख्वाब लेके आते हैं, कई फिल्म के लेके आते हैं, और कईयों को सिर्फ काम करना है और अच्छा काम करना है। मेरा तो फिल्मों में भी ये रहा कि मैंने वो मैंने गेम कभी खेली ही नहीं, मैं उस तरफ भागा ही नहीं, तो शायद मेरी ही वजह से मुझे वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। जो मेरी भी आज भी कोई 100 करोड़ की फिल्म नहीं है, लेकिन आज भी काम कर रहा हूँ, इज्जत मिलती है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सब भी जूही मुही देखिए, आपको पसंद आएगा आई एम श्योर। तो मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रही है काम को लेकर। बिल्कुल, और आई थिंक दो सवाल मेरे और है जो कि हमारे सास बहू और बेटा के जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं, बिकॉज व्हेनेवर दे सी यू दे हैव दिस झनकार बीट का जो गाना है वो उनके दिमाग में आ जाता है, तो वी वांट यू टू हैव 2 लाइंस फॉर देम। मैं इतना ही कहूँगा, ज़िंदगी को हर एक को तू आशिकी है, ऐसे इस नज़रिए से देखिए, सब अच्छा रहेगा। फोकस करिए अच्छे पर, बुरे पर नहीं। राइट, सो हम भी यही उम्मीद रखेंगे और जल्द देखेंगे जूही मुही। Thank you. Jui Mui on 29th of June is launching on Colors and Jio Hotstar 9:30 रात को।